हरिओम हरिओम हरिओम। दादा साहेब तिचकुले योग वर्ग का आज का 1498 1498। इस वर्ग को 4 साल 24 दिन हो चुके हैं। आज 20 जून 2024 गुरुवार के दिन में मैं योगाचार्य रामकृष्ण रावकर पनवेल से सभी का सहर्ष स्वागत कर रहा हूँ। समर्थ रामदास स्वामी समर्थ रामदास स्वामी जो भगवान श्री राम के भक्त थे और वह खुद को उन हर समय वो दास समझते थे। मैं प्रभु का दास हूँ, श्री राम जी का दास हूँ। तो ग्रंथ नाम दासबोध गुरु शिष्य का संवाद। इसी गुरु के द्वारा जो अपने गुरु के साथ में जो संवाद हुआ था, वही संवाद हम इस वर्ग के 20वें भाग में हम सुन रहे हैं। श्री राम दादा साहेब श्री राम रोड़े दादा, आप राष्ट्रीय कीर्तनकार हो। आपने जो एमए बीएड, एमए इन संस्कृत, मराठी, तत्वज्ञान, संगीत, कीर्तन, हिंदी साहित्य, अनेक इसमें आपने एमए की उपाधि पाई है। इसके साथ आपने जो कीर्तन को आवश्यक होती है जो साहित्य, उसके भी आप ज्ञाते हो। तबला, पेटी, जो जो वाद्य आवश्यक है, तो उसमें भी आप पारंगत हो। आप राष्ट्रीय कीर्तनकार हो। आपने एमए के साथ में बीएड भी किया। बीएड आप शिक्षण संस्था में भी है, आप शिक्षक करके भी आप 36 ईयर से आप सेवा देते हो। सिर्फ शिक्षक ही नहीं, आप संचालक भी हो। आपके पास में 3 विद्यालय है जिसमें आप संचालक पद भी संभालते हैं। और कीर्तन का जो दासबोध पर आप या विविध विषयों पर आप जो कीर्तन का आप सभी तो पूरे इंडिया में आपके वर्ग होते रहते हैं और सबको मार्गदर्शन करते हैं। ऐसे महान व्यक्ति आप होने की वजह से इस वर्ग पे भी आपका मार्गदर्शन हो रहा है। और अभी तक 19 वर्ग आपके द्वारा हुए। और यह भी हम गुरु शिष्यों का संवाद ग्रंथ नाम दासबोध पर आपका विवेचन चालू है। आपके वीडियो भी गोल्डन लिंक करके, 2 गोल्डन लिंक करके आपके साथ यूट्यूब पर 700 से अधिक यूट्यूब पर वीडियो भी है। उसके माध्यम से प्रवचन का सब लोग इसका उपयोग कर सकते हैं। मैं अधिक समय नहीं लेते हुआ हम दादा को प्रार्थना करेंगे कि आज का वर्ग प्रारंभ कीजिए। हरिओम हरिओम हरिओम। श्री समर्थांनी दासबोधातील 5व्या समासात, अर्थात तो दशक 19वा आहे आणि त्यातील समास 5 हा मी आज थोडासा घेणार आहे। ओवी याच्यामध्ये 30 आहेत। त्या 30 पैकी 15 ओवींचं निरूपण आज आपण पाहूया। तुम्ही म्हणाल की प्रति प्रवचनाला आपल्या वेगवेगळ्या ओवी असतात, समास वेगळे असतात, अशी काही सलगता किंवा सारखेपणा नाही आहे। याचं काय कारण? त्याचं कारण असं आहे की मी नित्याच्या प्रवचनामध्ये, म्हणजे रोजच्या अभ्यासामध्ये, रोजच्या उपासनेमध्ये जो समास माझा येतो
तोच समास मी तुमच्या समोर सेवेसाठी सादर करतोय. त्याची कारण अशी आहेत की मला या आठवणीत ठेवायचं कारण नाही की बा मी आता पुढे काय सांगावं, कारण माझ्यासमोर पुढचा समास माझा अभ्यासाचा आहेच. त्यामुळे असे समास मी समोर घेतलेला आहे. या 5व्या मागच्या वेळेस आपण करंट लक्षणं 30 पूर्ण घेतली होती आणि सदैव लक्षणाची पहिली ओळी वाचली होती. आता हा 4था समास आहे. करंट लक्षण हा 3रा समास आणि 4था समास हा सदैव लक्षण आहे. सदैव लक्षणाची 31 ओवी आहेत. 31 ओवी आपण देहमान्य निरूपणापेक्षा आपण या ठिकाणी सदैव लक्षण पाहूया. कारण करंट लक्षण पाहिल्यानंतर सदैव लक्षण आपण पाहणं गरजेचं आहे. श्रीराम समर्थ श्रीराम. सुखा सारिखे पूर्ण वैराग्य जाचे, वशिष्ठा परिज्ञान योगेश्वराचे, कवी वाल्मिका सारिखा मान्य हिसा. नमस्कार माझा सद्गुरु रामदासा. श्रीराम मला वाटते अंतरित्वा वसावे, तुझ्या दासबोधासी त्वा बोध व्हावे. अपत्यापरी पाववी प्रेमग्रासा, महाराज या सद्गुरु रामदासा. जय जय रघुवीर समर्थ, सब संतन की जय. भारत माता की जय. श्रोता भक्ता श्रीराम समर्थ श्रीराम. वंदनीय दादासाहेब चिचकुले अभ्यास योग वर्गातील सर्व साधक बंधू आणि भगिनींनो, सर्वांना नमस्कार. आज आपण सदैव लक्षणाची काही लक्षणे आज आपण पाहणार आहोत. ओवी असतो आणि नंतर निरूपण सांगतो. श्रीराम समर्थ श्रीराम. मागा बोलले करंड लक्षण, ते विवेके सांडावे संपूर्ण. आता ऐका सदैव लक्षण, परम सौख्यदायक श्रीराम. उपजत गुण शरीरी, परोपकारी नाना परी. आवड सर्वांची अंतरी, सर्व काळ श्रीराम. सुंदर अक्षर लेखू जाणे, चपळ शुद्ध वाचू जाणे. अर्थांतर सांगू जाणे, सकल काही श्रीराम. कोणाचे मनोगत तोडेना, भल्याची संगती सोडिना. सदैव लक्षण अनुमाना, आणून ठेवी श्रीराम. तो सकल जनासी व्हावा, जेथे तेथे नित्य नवा. मूर्खपणे अनुमाना गोवा, काहीच नाही श्रीराम. श्रीराम समर्थ श्रीराम. या समासामध्ये समर्थांनी सदैव लक्षण, सदैव लक्षण हा समासात सदैव म्हणजे नेमकं काय? दादा हिंदी मध्ये. हो ठीक. सदैव इस शब्द का मतलब देव, इसका मतलब सत्वगुण. दैत्य इसका मतलब असुरी गुण. जो अपन ने करंट लक्षण में देखे है, जो सदैव यहाँ पर देखे अब सदैव लक्षण यानी भगवान के जो गुण रहते हैं, ईश्वर के जो गुण रहते हैं, उसे सदैव लक्षण कहते हैं. उसे दूसरा शब्द है सत्वगुण. सत्वगुण सांडिता जाती, मूर्खपणा सांडिता जाती, उत्तम गुण अभ्यासिता येते. समर्थानी उत्तम गुण, ये दूसरा शब्द. उत्तम गुण इसका मतलब अच्छे अच्छे गुण, वो अभ्यास करने से हमें मिलते हैं. अच्छे गुण हमें अभ्यास करने से मिलते हैं. मगर कई ऐसे गुण हैं जो गुण हमारे शरीर में जन्मतः यानी सहज आए हुए हैं. सहज इसका मतलब सहज जन्मे हुए. सहज जन्मे हुए इसका मतलब मेरा जब जन्म हुआ था उस वक्त मैं बिना पढ़े, मैं बिना लिखे, मैं बिना अभ्यास करते हुए मेरे शरीर में वो गुण प्रविष्ट हो चुके जब जन्म हुआ तब.
उसके अभ्यास की जरूरत नहीं उसे। उसे कहते हैं सदैव सहज गुण। जो गुण हमारे पढ़ाई करने से, मेहनत करने से, अच्छी लगन से जो सीखना चाहता है वो सीख कर जो आते हैं, उसे आगंतुक गुण कहते हैं। आगंतुक गुण इसका मतलब जो पढ़ने से मिलते हैं। तो ये सदैव लक्षण में जो कुछ आए हुए सहज गुण है और कुछ आए हुए आगंतुक गुण है। समर्थ रामदास जी ने एक जगह पर ऐसा कहा है कि सहज गुणाशी न चले उपाय, सहज गुणाशी न चले उपाय, काहीतरी धरावी सोय आगंतुक गुणाची। यानी सहज गुण इसका मतलब जो जन्मे हुए हैं, जन्म से आते हैं, उसमें कोई बदल हम नहीं कर सकते। जैसा कोई जन्मते जन्म से ही वो समझो कोई काला रंग का है। हाँ, थोड़ा फार अपन ब्यूटी पार्लर में जाके थोड़ा सा अपन ठीक ठाक हम हो सकते हैं, मगर अपना जो रंग है वो रंग अपन बदल नहीं सकते। जैसा भगवान ने हमें वर्ण दिया है उसी वर्ण में हमें जीना पड़ता है। काला होगा तो काला, गोरा होगा तो गोरा, बौना होगा तो बौना, ऊंचा होगा तो ऊंचा। ऐसा नहीं है कि जो बौना है एकदम ऊंचा पढ़ाई करने से ऊंचा हो जाएगा, होने वाला नहीं है। उसे सब ये गुण जो है ये सहज गुण है। ये दोष जैसा है वैसे सहज गुण भी है। तो इसमें सदैव लक्षण में समर्थ रामदास जी ने सदैव गुण, कुछ जन्मतः आए हुए गुण बताए हैं, तो कुछ पढ़ाई करने से आने वाले गुण बताए। जो पढ़ाई करने से आने वाले गुण में हमें मालूम है कि जैसा कोई पढ़ाई में कम है, गति कम है उसकी, तो पढ़ाई करने से उसकी गति बढ़ सकती है। उसका हस्ताक्षर है, तो लिखते समय खराब लिख रहा है भाई, तो पढ़ाई करने से वो अच्छी तरह से अपना हस्ताक्षर सुधार सकता है। कोई कला सीखना है, गायन सीखना है, नृत्य सीखना है, पढ़ाई करने से आदमी सीख सकता है। जो पढ़ाई करने से सीख सकता है उसे समर्थ रामदास जी ने अगांतुक गुण बताया। तो इस समास में कुछ सहज गुण आए हैं तो कुछ अगांतुक गुण आए। तो ये दोनों गुण का मिलाप इस सदैव लक्षण में आया हुआ है। ये सब सत्व गुण है, ये सब उत्तम गुण है, ये सब अच्छे गुण है। जिस गुणों का आ, हमने पढ़ाई करने से, अध्ययन करने से, चिंतन करने से हम हमारी उन्नति कर सकते हैं, हम भगवान की ओर जा सकते हैं। दिव्य गुण हमारे अंदर हम प्रकट कर सकते हैं। भगवान में जो जो दिव्य गुण हैं वो सारे दिव्य गुण मेरे में आ सकते हैं। मगर इस समास का हमने अच्छी तरह से अध्ययन किया तो पहले समास में, पहली ओवी में समर्थ रामदास जी कहते मागा बोलेले करंट लक्षण, इसे मैंने बताया था कि जो करंट लक्षण है वो मैंने बता दिए। ते विवेके सांडावे पूर्ण, विवेक हमारा पकड़ के बुद्धि से, पूरे लगन से, पूरे धैर्य से वो पिछले जो दुर्गुण थे, जो करंट लक्षण बताए थे, वो हम छोड़ सकते हैं। आता ऐका सदैव लक्षण परम सौख्यदायक। कोई गुण ऐसे है कि जिससे हमें सौख्य मिलता है, सुख मिलता है। करंट लक्षण से हमें ना दूसरों को सुख दे सकते हैं, ना खुद सुखी हो सकते हैं, वो करंट लक्षण है। और सौख्यदायक ये जो गुण है जिससे हम भी सुखी रह सकते हैं और औरों को भी हम सुखी कर सकते हैं। मैं भी सुखी रहूं, आप भी सुखी रहो, मैं भी अच्छा रहूं, आप भी अच्छे रहो, ऐसे जो गुण है वो गुण यहाँ सौख्यदायक देने वाले ऐसे सदैव गुण है। पहला गुण बताया, उपजत गुण शरीरी, परोपकारी नाना परी, आवड सर्वांची अंतरी, सर्व काळ श्रीराम। कुछ उपजत गुण बताया है। उपजत गुण यानी जो बताया मुझे सहज गुण, शरीर में सहज गुण आता है। जैसे दातृत्व एक गुण है,
दातृत्व का मतलब देने की यानी भावना, जो गुण है। आदमी अमीर हो सकता है, पैसे वाला हो सकता है, और वो पैसा अपन दूसरे को देंगे, दान करेंगे, गरजू यानी जो गरजवंत है उसके पास देंगे पैसा, बोल नहीं सकते। जितने श्रीमंत है उतने ज्यादा कंजूस हो जाते। दूसरी बात ऐसी कि ज्यादा कंजूस होने के कारण ही वो पैसा ज्यादा जमा कर सकते। चमड़ी जाए मगर दमड़ी न जाए, ऐसे एक कहावत है। चाहे कुछ भी जाए मगर अपना पैसा नहीं जाना चाहिए। ऐसे कोई लोग रहते कंजूस लोग। तो कोई दानशूर भी होते हैं, कर्ण जैसे। कर्ण की कथा आपको शायद याद होंगी। महाभारत में ऐसी कथा आई है कि कर्ण अर्जुन के बाणों से घायल हो चुका था। कुरुक्षेत्र में जमीन पर पड़ा था, मरने की बस उसकी बाकी कुछ चंद घड़ी बाकी थी। तो कोई वहां पर याचक आया, और याचक ने बताया कि भाई अ, मेरा जो लड़का है, उस लड़के के लिए उसकी मौज करना है, उसकी जनेऊ बांधना है, उसके कारण मुझे थोड़ी धन की आवश्यकता है, मुझे थोड़ा धन चाहिए। कर्ण ने बताया कि भाई मैं तो अभी मर रहा हूँ, बस 2 घड़ी मेरी बाकी है। मरते मरते मैं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, सब राज्य चले गया, मेरी शक्ति भी चली गई, मेरा सब कुछ लुट गया, कुछ नहीं रहा, मैं हार रहा हूँ, मैं मर रहा हूँ। अब मैं दे नहीं सकता कुछ और। तो याचक ने बताया आपके पास है, आप दे सकते हैं। वो तो बताया क्या है बताओ, मैं क्या दे सकता हूँ। तो कर्ण को बताया उसने कि कर्ण महाराज, आपके जो दांत है, वो दांत के अंदर एक सोने का टुकड़ा बिठाया है। जैसे अपन कभी अपना दांत ठीक करने के लिए सोना बिठाते, चांदी लगाते, अभी कोई कोई केमल्स केमिक्स आए उसमें, वो बिठाया है सोना। तो वो दांत में का सोना यदि तुम हमें अभी दे देंगे तो मेरा काम बन जाएगा। कर्ण ने तुरंत अपने बच्चे को आवाज दिया, उस लड़के को बताया कि बाजू में जो पड़ा हुआ पत्थर है, वो पत्थर को उठा, और मैं बोलता हूँ मेरी आज्ञा है तुझे, ये मेरे दांत पर उसे मार दे, कि वैसे भी मैं मर रहा हूँ, अगर मेरे दांत में जो सोना है वो सोना बाहर निकलेगा, वो सोना इस याचक को दे देना है। लड़के ने उसके आज्ञा का पालन किया, और वो सोना उसके दांत में से पत्थर से निकाल दिया। कर्ण बोला कि ये तेरा काम हो जाएगा, ये ले ले सोना। याचक बोले सोना तो ले लेंगे, मगर एक बात ऐसी है कि वो जो जिसे खून लगा हुआ है, उस खून लगा हुआ कोई भी चीज मैं दान में नहीं ले सकता। उसे निर्मल करना चाहिए, पवित्र करना चाहिए, धोकर स्वच्छ होना चाहिए। फिर कर्ण ने अपनी आंखों के पानी से उस सोने को यानी निर्मल कर दिया, स्वच्छ कर दिया, और उस याचक को बाद में वो सोना दिया। मैं क्या कहने का मतलब ये था कि दान ये देना, ये जन्म से प्राप्त है, ये गुण जन्म से प्राप्त है। सीखने से दान करना नहीं सीख सकता आदमी। जब मेरे पास पैसा है इसलिए मैं देता हूँ, ऐसा नहीं है। जो जिसके पास पैसा नहीं है वह भी बड़ी यानी मेहनत से, बड़ी लगन से अपने पास जो कुछ है वो दे सकता है। दातृत्वम, प्रिय वक्तृत्वम, धीरत्वम, उचितज्ञता, सौभाग्य लभ्यन्ते चत्वार सहजा गुण। 4 प्रकार के जो शास्त्र में सहज गुण बताए हैं। सहज गुण मतलब जो हमें जन्म से मिलते हैं। तो उसमें से पहला जो गुण है वो दातृत्व है। दातृत्व दान करना, कर्ण जैसा कोई दान नहीं कर सकता है। और राजा बलि नाम का राजा था, वो भी बड़ा दानशूर था। भगवान को उसने बताया था कि बोल मैं जो तुझे होना वो मैं दे दूंगा। दान करने में वो माहिर था। तो दान देना
ये पढ़ाई करने से नहीं प्राप्त होने वाला है, हमें जन्म से हमें वो गुण आ जाता है। दातृत्वम, दूसरा बताया प्रिय वक्तृत्वम, अच्छी बातें सबके साथ बोलना है, मीठे शब्द में उनके साथ व्यवहार करना है। ये सीखने से मिलता नहीं, कोई जन्म से ही ऐसा बिल्कुल रहने वाला लोग रहते हैं कि जो दूसरे को बोलते समय मालूम हो जाते कि ये बहुत टेढ़े आदमी, सीधा आदमी नहीं है। और कोई लोग ऐसे रहते हैं कि बात करते समय ही हमें ख्याल में रहता कि ये कितने मीठे लोग हैं, ये कितने अच्छे लोग हैं, इनमें कितना संस्कार कितना अच्छा है, ये हमें उनके बातों से ही ख्याल में आ जाता है। आदमी की परीक्षा वाणी से होती है, उसके अंदर की जो गुणों की परीक्षा जो है वो वाणी से होती है। प्रथम ही वाणी का इतना प्रभाव आदमी पर है, इसलिए हम बोलते समय बहुत धीरे बोलना चाहिए, बहुत शांति से बोलना चाहिए, बहुत गंभीरता से बोलना चाहिए और बहुत प्रेम से बोलना चाहिए। ये हमें गुण जन्म से मिलते हैं। दातृत्वम, प्रिय वक्तृत्वम, प्रिय वक्तृत्व यानी अच्छी बातें, अच्छे बोलना। धीरत्वम, उचितज्ञता, धीरत्व का मतलब है धैर्य प्राप्त करना। शूर और वीर में क्या अंतर है? शूर और वीर, वीर जो है वो मैदान में जाकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर सकता है, मगर जो धीरवान पुरुष है, धैर्यवान पुरुष है, वो संकट में भी कितनी भी आपत्ति आए, कोई भी है, तो वो उसका धैर्य उसका खोता नहीं है, उसे धैर्यवान कहते हैं। वीर होना और शूर होना, इसमें फर्क है। वीर होने के लिए शक्ति की जरूरत है और शूर होने के लिए उसके पास धैर्य की जरूरत होती है। या उस मैदान में लड़ने वाला जो सैनिक रहता है, योद्धा रहता है, उसमें शूर और वीर ये दोनों गुण उसमें रहते हैं। शरीर की मेहनत शक्ति भी रहती है और मन का भी बल बढ़िया रहता है। इसलिए वो धीरत्वम, उचितज्ञता, उचितज्ञता का मतलब अत्यंत विद्वत्ता, जैसे आद्य शंकराचार्य की थी, जैसी विद्वत्ता स्वामी विवेकानंद जी की थी, जैसी विद्वत्ता चाणक्य थी, आर्य चाणक्य की थी, ऐसी विद्वत्ता दुर्लभ है। दुर्लभम दुर्लभम दुर्लभम, ये बातें दुर्लभ है। इतने विद्वान नहीं हो सका, पढ़ाई करने से आदमी थोड़ा पढ़ सकता है, मगर उसका जो आईक्यू है वो आईक्यू बढ़ नहीं सकता, उसकी एक क्षमता रहती है। उसके आगे नहीं। लोकमान्य तिलक इतने विद्वान थे कि उनकी विद्वत्ता की यानी बराबरी या भूतल पर कोई हो नहीं सकती थी। जब वो गए थे तब अंग्रेजों ने, अमेरिका ने उनका मेंदू की पढ़ाई करने के लिए उनका यानी मेंदू का जो भाग है उसकी मांग की थी, मैं उसको 2 करोड़ रुपए दे दूंगा भारत सरकार के लिए, मगर उसकी पढ़ाई करने के लिए उसका मेंदू दे दो। 1920 साल की बात होगी, 1920 में गए लोकमान्य जी। कहने का मतलब विद्वत्ता जो है वो विद्वत्ता हमारे अंदर यानी जन्म से आते हैं। वक्तृत्वम, प्रिय वक्तृत्वम, धीरत्वम, उचितज्ञता, ये सौभाग्य ने लभ्यन्ते, ये सब कुछ जो है वो सौभाग्य से मिलता है, पढ़ाई करने से नहीं मिलता। और यदि अपने अंदर गुण है तो संगत से भी कुछ गुण ऐसे रहते हैं कि जो गुण हम प्राप्त कर सकते हैं। अच्छे के साथ रहने से हम अच्छे गुण प्राप्त कर सकते हैं। ये जो उपयुक्त गुण है, समर्थ रामदास जी कहते उपयुक्त गुण शरीरी परोपकारी नाना परी, आवड सर्वांची अंतरी सर्व काळ, सर्व लोगों के अंतर में जाकर बैठना, सब लोगों का अंतर यानी प्रसन्न करना, शुद्ध करना, पवित्र करना, ये जो गुण है वो गुण जन्म से मिलता है। एक श्लोक में समर्थ रामदास जी ने बताया कि तनु त्यागिता कीर्ति मागे उरावी, मना सज्जना हीची क्रिया धरावी, मना चंदनाचे परित्वा झिजावे, परियंतरी सज्जनानी व्हावे।
इस मनोबोध में समर्थ रामदास जी ने जो लास्ट पंक्ति बताई है, वो लास्ट पंक्ति में बताया है कि परी अंतरी सज्जना नहीं हो पावे। आखिर सज्जनों के अंतःकरण को प्रसन्नता मिले, सज्जनों के अंतःकरण को आनंद मिले, इस प्रकार का बर्ताव हमारे से होना चाहिए। परी अंतरी सज्जना नहीं हो पावे। समर्थ रामदास जी ने यहाँ बताया, आवड़ सर्वांचे अंतरी, सब लोगों के अंतर में प्रेम निर्माण करना, ये बड़ी बात है। इसलिए समर्थ रामदास जी ने बताया कि ये सहज गुण और कुछ अगांत गुण, इन दोनों का मेल इस महीने सदैव लक्षण में लिख कर रखा है। दूसरी पंक्ति ऐसी बताती है, सुंदर अक्षर लेबो जाणे, चपळ शुद्ध वाचो जाणे, अर्थांतर सांगो जाणे, सर्व काळ श्री राम। कोई कोई बच्चे ऐसे लगते हैं, उनका हैंड राइटिंग देखने से ऐसा मन भर जाता है कि मैं टीचर हूँ, और टीचर होने के कारण हमने सारे यानी सर्विस में, सारे जीवन में हमने नाना प्रकार के अक्षर देखे हैं। जब बच्चे लिखते हैं तो कोई कोई बच्चे ऐसे लिखते हैं की पहिले अक्षर काढिले, ग्रंथ संपे तो पाहत गेले, एका टाकीचे लिहिले ऐसे वाटले पाहिजे, जनाचं पडे मोहन ऐसे करावे, जयाचे वय आहे नूतन, त्याने लिहावे जपून। छोटे बच्चे रहते, लिखते समय इतना सुंदर लिखते हैं कि उनका लिखा हुआ आदमी देखते ही रहता है। समर्थ रामदास जी ने लेखन निरूपण समास में लेखन की बहुत तारीफ की है। जो अच्छा लिख सकता है वो अंतःकरण से भी अच्छा हो जाता है। जिसका अक्षर खराब रहता है, वो जो मन में जो बात है उसका प्रतिबिंब उसके अक्षर में आ जाता है। अंतःकरण शांत रहा तो अपने लिखते समय इसमें अपनी शांतता रहती है। वो ये पढ़ाई करने से हो जाता है। मन शांत कर सकते हैं अपन, वैसा अक्षर भी अच्छा कर सकते हैं। तो अक्षर अच्छे लिखना ये बड़ी बात है। तो समर्थ रामदास जी उत्तम लिखते आना चाहिए, और पढ़ाई करने पढ़ते समय भी वो शुद्ध पढ़ना चाहिए। पढ़ते समय कोई बच्चे ऐसे पढ़ते हैं कि कुछ उसमें से अक्षर निकाल देते हैं, और कोई अपने मन से दो चार अक्षर उसमें ठोक देते हैं, और ऐसी उसके पढ़ते समय उनकी अवस्था हो जाती है। इसलिए समर्थ राम ये सत्व गुण में आता है, ये सहज गुण में आता है। वह अच्छी तरह से लिख सकता है और अच्छी तरह से पढ़ सकता है, और तीसरी बात है अच्छी तरह से अर्थ समझ लेता है। क्या है, लिखना आसान है, पढ़ना भी आसान है, अर्थ समझना उससे ज्यादा कठिन है। क्योंकि अर्थ समझते समय जिस व्यक्ति ने वो लिखा है उसके अंतःकरण में प्रवेश करके उनमें से उनके मन में जो बात है वो बातें हमें समझना चाहिए। खूब कठिन बात है। तो समर्थ रामदास जी ने ये कहता है कि अर्थांतर सांगो जाणे सर्व काळ। आगे कहा है कि कोणाचे मनोगत तोडेना, भल्याची संगती सोडीना, सदैव लक्षण अनुमाना, आणून ठेवी श्रीराम, तो सकल जनासी व्हावा, जेते तेथे नित्य नवा। नित्य और नवा दो शब्द यहाँ समर्थ रामदास जी ने बताया। नित्य का मतलब अखंड, और नवा का मतलब जैसा आज ही लाया हुआ है, उसमें कोई अंतर नहीं। जैसे अपन बाजार में से जाकर एक दुकान में जैसे अपन कपड़ा लाते हैं, वो कैसा रहता है, नवा रहता है, चका के रहती है, प्रसन्नता रहती है, जरा भी धूल नहीं रहती है। वो नया कपड़ा जो है वो पहनने से उसी को और मजा है। नित्य का मतलब जो नित्य है वो नवा नहीं रह सकता है। जो आज है, कल है, परसों है, वो हरदम वही वही है, वो नित्य है। और जो हर बार नित्य है वो नवा यानी नया नहीं रह सकता। नया और नित्य ये दोनों शब्द समर्थ रामदास जी ने व्यक्ति के प्रति यहाँ पर बोले कि जो आदमी नित्य है, रोज अपने साथ में रहता है, मगर हर वक्त उसके पास उसके जो पास में जो गुण है वो नए नए गुण प्रकट हो जाते हैं।
आज कुछ और है, कल कुछ और है। ऐसा नित्य भी है और नवा भी है. मूर्खपणे अनुमान गोवा काहीच नाही. उसके पास मूर्खपण के कोई दुर्गुण उसमें रहते नहीं. ऐसा जो सद्गुण संपन्न ऐसी व्यक्तिमत्व रहना, ये सहज गुण में आता है. आगे समर्थ रामदास जी कहते हैं, नाना उत्तम गुण सत्पात्र, तोची मनुष्य जगन्मित्र, प्रगट कीर्ति स्वतंत्र, पराधीन नाही श्रीराम. 3 बातें यहाँ पर बताई है. समर्थ रामदास जी कहते हैं कि जो उत्तम गुण किससे संपन्न हुआ जो व्यक्ति है, वह आदमी जगन मित्र हो सकता है. हर एक के साथ अपनी मित्रता रखना, ये सबसे बड़ा गुण है. यानी जब तक अपने पास अच्छे गुण नहीं, तब तक अच्छे मित्र मिल नहीं सकते, और जब तक अच्छे मित्र नहीं मिल सकते, तब तक हमें सुख नहीं मिल सकता है. यानी अच्छे गुण की उपासना करो, बाद में अच्छे मित्र की उपासना करो, बाद में अच्छे सुखों की उपासना करो. समर्थ रामदास जी यही बात यहाँ पर बताई है कि नाना उत्तम गुण सत्पात्र, नाना प्रकार के उत्तम गुण ऐसे सत्पात्र लोग हैं, वही लोग तेजी मनुष्य जगन मित्र, वही लोग लोगों के मित्र हो सकते हैं. दुर्गुणी लोगों के मित्र कम रहते हैं, ख्याल में रखो. सद्गुणी लोगों के मित्र ज्यादा रहते हैं. दुर्गुणी जो लोग हैं वो दूसरे को तकलीफ देने वाले रहते हैं, और सत्वगुणी सज्जन उत्तम गुण वाले जो लोग हैं, वो सारे लोगों को अखंड मेहनत और अखंड सहायता करने वाले रहते हैं. वहां गए प्रगट कीर्ति स्वतंत्र, पराधीन नहीं. पराधीनता ये सबसे बड़ा दुर्गुण है. वो तो पराधीन है, स्वतंत्र है, स्वावलंबी है, हर बात अपनी, हर हर काम अपना अपना खुद करता है, हालांकि दूसरे के काम में भी हाथ बटाता है. ऐसे ऐसे गुण से नटा हुआ जो व्यक्ति है, वह सत्वगुणी है. आगे समर्थ रामदास जी कहते, राखे सकळांचे अंतर, उदंड करी पाठांतर, नेमस्तपणाचा विसर पडणार नाही श्रीराम. हमारे गुरु थे जो हमने कीर्तन पढ़ाते थे, वो छगन काका बारटक के नाम के, गोरठा नाम का गांव है. वहाँ दासगुरु महाराज की वस्त्र समाधि है. वहाँ दासगुरु महाराज के सानिध्य में जिनने अपना पूरा जीवन बिताया, वह छगन काका बारटक के, इनके जो आखिर के कुछ क्षण थे, 2-4 साल, उस वक्त मैं उनको मिला, तब उनने मुझे जो कुछ 4 बातें सिखाई, उसमें एक बात ये बताई कि उदंड करी पाठांतर. 80 साल की उम्र में उनका पाठांतर इतना था कि तुम हम भक्षक हो जाएंगे. यानी एक कीर्तन के समझा 80 पद रहते हैं, 70 पद, तो वो सीक्वेंस में वो बोल सकते थे, ऐसे 500 कीर्तन उनके मुखर थे. और वो कौन से उम्र में? उम्र के 80 साल पर. बच्चे पाठांतर ही करते नहीं, एक श्लोक नहीं पाठ रहता, एक पंक्ति पाठ नहीं थी, भगवत गीता का एक अध्याय पाठ नहीं रहे, कुछ पढ़ते ही नहीं. तो पाठ के रोज अखंड करी पाठांतर, अखंड पाठांतर करना, ये बड़ा अच्छा गुण है. ये गुण की उपासना करना चाहिए. नेमस्तपणाचा विसर पडणार नहीं. नेमस्तपण इसका मतलब अच्छा रहना, वो कभी भूलता नहीं. आदमी भुलक्कड़ रहना, ये मूर्ख के लक्षण रहते. हमारी कोई चीज हम कभी भूलेंगे नहीं, ये हमारे सत्व गुण में आते हैं. समर्थ रामदास जी कहते हैं, नम्रपणे पुसो जाणे, नेमस्त अर्थ सांगो जाणे, बोलायाचे वर्तो जाणे, क्रिया उत्तम क्रिया. जो बोलता है उस प्रकार की वो उत्तम क्रिया करता है. सिर्फ बोलने वाला अच्छा नहीं रहता, बोलने से बोलने के बाद जो अच्छा रहता है उसे अच्छा कहते हैं. जो मानला बहुतांशी, कोणी बोलो न शके त्यासे, धगधगीत पुण्य राशि, महापुरुष श्रीराम. जिसके अंदर सब अच्छे गुण रहते हैं, उसे उस आदमी को पुण्य पुरुष कहते हैं. पुण्यश्री, पुण्य श्लोक, ये जो शब्द है, ये सद्गुण की जिसने उपासना की है, वो अच्छे गुण से नटा हुआ है, उसे पुण्य श्लोक कहते हैं. ऐसे पुण्य श्लोक छत्रपति शिवाजी महाराज थे. समर्थ रामदास जी ने
छत्रपति शिवाजी महाराज का जो गुणगान किया है, गुणवर्णन किया है, वो अभूतपूर्व है। नाना प्रकार के कवियों ने, नाना प्रकार के विद्वानों ने, नाना प्रकार के भक्तों ने छत्रपति शिवाजी महाराज का वर्णन किया है, मगर समर्थ रामदास जी ने जैसा उनका वर्णन किया है, वैसा ये यानी धरातल पर कोई ऐसा अभी तक कोई जन्मा नहीं कि जो छत्रपति शिवाजी महाराज का ऐसा गुण वर्णन कर सकता है। छत्रपति शिवाजी महाराज के गुरु समर्थ रामदास जी थे, फिर भी शिष्य के अंदर कौन से गुण हैं वो उन्हें बताए थे। धीर, उदार, सुंदर, शूर, क्रियेशी तत्पर, सावधपणे नृपर तुच्छ केले, आचारशील, विचारशील, दानशील, धर्मज्ञ, सर्वज्ञ पुणशील, सकला ठाई, ये भूमंडळीची ठाई, धर्मरक्षे ऐसा नाही, महाराष्ट्र धर्म राहिला काही तुम्हा कारणे, कित्येकास धाक सुटले, कित्येकास आश्रय झाले, शिव कल्याण राजे। मैं सब उनका जो पत्र है वो मैं अभी पढ़ रहा नहीं, पूरी पंक्तियां मैं पढ़ रहा हूँ, मगर 2 पंक्तियां मैंने आपको बताई। धीर, उदार, सुंदर, छत्रपति शिवाजी महाराज का वर्णन करते वो धीरवान थे, सुंदर थे दिखने में, और उनमें धीर, उदार और सुंदर, शूर, क्रियेशी तत्पर। मैदान में जाकर छत्रपति शिवाजी महाराज की जो तलवार चलती थी जैसे आकाश में बिजली, उनका वर्णन समर्थ रामदास ने अभूतपूर्व किया है। यहाँ वही बताया है कि जो अच्छे गुणों से नटा हुआ है वो सबके अंतःकरण में जाकर बैठा है। इसलिए ऐसे महापुरुष युगों युगों तक सारे लोगों को सूर्य चंद्रमा की तरफ हमें हरदम प्रकाश देते रहते हैं। तो उपकार करिताची गेला, पाहिजे जो तो ज्याला त्याला, मग काय गुणे तयाला, भूमंडळी श्रीराम। ऐसे उत्तम गुणों के से नटा हुआ जो कोई पुरुष है वो हर अच्छा पुरुष हर व्यक्ति को होना चाहिए। हमें कौन से लोग होना चाहिए? अरे जो गुणों से नटा हुआ है, जिसमें अच्छे गुण है, जो अच्छे लोग हैं, वो लोग सबको होना चाहिए। इसलिए हमारे अंदर इस प्रकार के दैवी गुण, दैवी संपत्ति हमने प्राप्त करना चाहिए। यही दैवी संपत्ति को समर्थ रामदास जी ने इस समास में सदैव लक्षण कहा है। आज मैंने 1 से 10 तक मैंने पंक्तियां पढ़ी है, आगे की पंक्तियां आगे के निरूपण में अपन पढ़ाई करेंगे। आपके सबके अंतःकरण में बसा हुआ परमेश्वर, उसको मैं प्रणाम करते हुए आज मैं विराम लेता हूँ। जय जय रघुवीर समर्थ। हरिओम, हरिओम, हरिओम। हम हमारे कीर्तनकार सुनीता दीदी जो हरि भक्त है, दास भक्त है, उन्हें मैं प्रार्थना करूंगा कि दादा का आभार व्यक्त कीजिए। खुर्ची लावून हरिओम दादा। हरिओम। ताई आवाज नाही येत, ताई आवाज। हा आता येतो दादा? हा येतो। हा 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 चला, हरिओम दादा, जय श्री कृष्ण। आणि आज दादासाहेब टिचकुले वर्गातील 1498 दिवस, आणि या दिवसात आणि या योग वर्गावर उपस्थित असलेले साधक आणि आपले गुरु आणि सर्वप्रथम दादा ठोकर दादा, मते दादा, या सर्वांना माझं नमन वंदन। दुसरं आपले गुरु आजचे दादा श्रीराम दादा रोडे यांना कोटी कोटी नमन। दादांनी मागच्या विषय दादांचा होता वर्गावर करंट लक्षण, आणि आता दादांचा विषय आहे सदैव लक्षण निरूपण। 19 दशक मधून समास 4थ्या मध्ये दादांनी मागेच सांगितलं होतं। तर त्या विषयावर दादांनी म्हणजे चांगल्या माणसाची लक्षणं कुठली हे समजावून सांगितलेले आहे। ते खरं तर उपजतच ते गुण जन्मता जे आलेले असते आपल्यामध्ये, नाही का? जसं आपण लहानपणी बाळामध्ये बघतो आणि म्हणतो की मुलाचे पाय फाडण्यात दिसतात,
तद्वत काही सत्पुरुष आणि असले व्यक्ती होऊन जातात ज्यांच्यात उपजतच ते गुण असतात. पण त्यांचं वर्णन रामदास स्वामींनी उत्तमरित्या सांगितलेलं आहे, की ते कसे उत्तम गुण मग कोणते? तर दादांनी दातृत्व, वक्तृत्व, धीरत्व आणि ज्यांची उंच प्रकारची ज्ञान सांगण्याची तत्वता असले आणि जे चांगले आणि अजून सांगितले चांगले अक्षर, चांगल्या माणसाची संगत, चांगले अक्षर काढणे, शुद्ध वाचन करणे, त्याचा अर्थ सांगणे, त्यामध्ये सुद्धा त्याची विद्वत्ता असते. म्हणजे महान पुरुषांजवळ असं सगळं असते. ते सौख्यदायक पवित्र असा हा जो म्हणजे सदैव लक्षण निरूपण आहे. तर हे त्यात दादांनी म्हणजे आपल्याला समजावून सांगितलेलं आहे. तर दादांचं आणि तेच लोक म्हणजे अत्यंत बुद्धिमान असतात, अत्यंत सौख्यदायी असतात, ज्यांच्या चेहऱ्यावरच ते सगळं म्हणजे आपल्याला बघायला मिळतं. बोलण्यातून, त्याच्या चालण्यातून, त्यांच्या वागण्यातून हे सगळं ते आपल्याला म्हणजे कळतं, की हा एक वेगळा पुरुष आहे आणि तो पुरुष त्याची संगत सुद्धा अशाच लोकांसोबत असते, जी त्यांना जे आवडतं त्याच अशाच लोकांशी संगत असते. आपल्याला माहिती आहे ज्यांना जे आवडते त्या लोकांच्या संगतीने मनुष्य राहतो. दारुडा असेल तर दारुड्याच्या संगतीने राहील. तंबाखू असेल तंबाखूच्या संगतीने राहील. आपल्याला माहितीच आहे. असल्या प्रकारे दादांनी आपल्याला छान समजावून सांगितलेलं आहे सदैव लक्षण निरूपण. रामदास स्वामींचं दासबोध ग्रंथ हा अत्यंत म्हणजे इतका म्हणजे बोध देण्याचा आहे, की माणसाने कसं राहावं, कसं जगावं. म्हणजे हे अगदी अगदी रत्नासारखे शास्त्र आहेत. या शास्त्रांना वाचल्यानंतर आपल्यामध्ये अवश्य नक्कीच आपल्यामध्ये परिवर्तन होतो आणि आता हे दादांच्या या मुखातून आपल्याला दादा समजावून सांगतात. त्यातून अजून आपल्यामध्ये भर पडते. दादांचा धन्यवाद मानूया. दादांचा आभार व्यक्त करूया या योग वर्गातर्फे. हरिओम दादा, हरिओम. हरिओम. जय श्री कृष्ण दादा, जय श्री कृष्ण. हरिओम. एक बार मैं पब्लिक काउंटर पर गया, बहुत रश थी और बहुत रश होने के बाद में लोगों को धूप का भी समय था, बहुत तकलीफ हो रही थी। ऐसे समय में फिर मेरा मुश्किल से नंबर आया और नंबर आने के बाद में जो काउंटर पर जो क्लार्क था तो वो मैंने जो एप्लीकेशन लिया तो उसमें रिमार्क लिखा और ये फॉलो करो। मैंने तो रिमार्क पढ़ने के पहले ही वो बताया कि आपके अक्षर कितने सुंदर है, ऐसा मैंने उनको सिर्फ बोला तो उन्होंने वो इतने रश में भी उनको इतना अच्छा लगा कि मेरे साथ में वो बहुत देर तक बातें कर रहे थे। मेरा भी काम पूरा हो गया और जो मेरे पीछे से जो आने वाले लोग थे तो उनका भी उन्होंने बहुत आनंद के साथ में, पहले तो बहुत वो यानी वैताग गए थे वो, तो आनंद के साथ में बाकी लोगों का काम किया। तो ये जो आज सुंदर अक्षर के बारे में जो बताया है हमारे दादा ने, तो यह हर एक के अलग अलग गुण रहते, तो उस गुण के बारे में अगर हमने उनकी स्तुति कर दी है तो उनको अच्छा लगता है। तो यह आज बहुत अच्छी चीज हमको दादा ने बताया। मैं सबसे अनुरोध करता हूँ कि आपके कुछ सवाल होंगे या शंकाएं होगी तो आप पूछ सकते हैं, कुछ प्रतिक्रिया देना हो तो आप जरूर दे सकते हैं। हरिओम दादा, तुम्ही एक उपस्थित गुण शरीरी तो पूर्ण एकदा परत मला लिहायचा होता, थोडासा राहिला आहे. ओके, ठीक आहे. उपस्थित गुण शरीरी आवड सर्वांची अंतरी. अंतरी. एक सेकंड, तुम्हाला कोणती ओळी पाहिजे? उपस्थित गुण. एक सेकंड ना, मला सांगतो त्यातलं काय ना. तुम्हाला हा उपस्थित गुण शरीरी परोपकारी नानापरी. उपस्थित गुण अंतरी नानापरी आवड सर्वांची अंतरी सर्व काळ. धन्यवाद, धन्यवाद. जय श्रीराम. जय श्रीराम. लक्ष्मीताई. हरि ओम. जय श्रीराम दादा. जय श्रीराम. दादासाहेब टिचकुले योग वर्गाच्या सर्व गुरुजन आणि साधकांना
हरिओम. दादासाहेब फिस्कल आंतरराष्ट्रीय ऑनलाईन योग वर्गाचे आजचे आपले गुरु श्रीरामदादा रोडे. अतिशय सुंदर असं निरूपण दासबोधाचं आपण केलं आणि आपण सांगितलेली कर्णाची गोष्ट खूप छान म्हणजे वाटली होती. म्हणजे दान देताना माणसानी उद्या आता थोड्या वेळात आपण मरतोय तरीही दान त्याच्याकडून घेतलं गेलं आणि त्याने ते दिलंही कर्णाने. खरोखरच कर्ण म्हणजे फारच मोठा योद्धा होता खरं तर, पण त्याची निवड चुकलेली होती कोणासोबत राहायचं. दादा आपण उपजत गुण जन्मजात गुण जे असतात सदैव गुण जे सांगितले खूप छान असं निरूपण आपलं झालं. दादा माझा एक प्रश्न आहे की आपल्या दासबोधामध्ये गुरु शिष्यांचा संवाद जो सांगितलाय तर यातले गुरु तर समर्थ रामदास आहेत. शिष्य मग आपण सगळे वाचणारे समजायचे की विशिष्ट असं शिष्य आहे? छान प्रश्न आहे, उत्तर ऐका. समर्थ रामदासजींनी जेव्हा हा दासबोध सांगितला त्यावेळेस समर्थांच्या समोर एकच शिष्य समोर बसला नव्हता. विचारणारे शिष्यही अनेक होते आणि त्या शिष्यांचं समाधान करण्यासाठी समर्थांनी जे जे उत्तर दिली, म्हणजे एक शिष्य एक गुरु अशी परंपरा नव्हती समर्थांच्या काळात. एक शिष्य नाही तर अनेक शिष्य समोर एका वर्गात जसे शिक्षक उभे असतात तसे समर्थ रामदासजी एका वर्गात उभे आहेत आणि विद्यार्थ्यांना सांगितले की तुमच्या अडचणी मला सांगा, मी तुमच्या प्रश्नांचे समाधान करतो. तर ते समाधान समर्थांनी जे केलं आहे ते या दासबोधात आलंय. काही ठिकाणी मूर्ख लक्षणं सांगितली, काही ठिकाणी उत्तम गुण लक्षणं सांगितली, काही ठिकाणी समर्थांनी आत्मदशक सांगितले, काही बद्धाची लक्षणं सांगितली, काही मुमुक्षाची सांगितली, काही साधकांची सांगितली. मग एवढे प्रश्नांची उत्तरं एकच माणूस विचारू शकत नाही, कारण प्रत्येकाच्या एक लेवल असते. ती लेवल सोडून तो विचारू शकत नाही. 5व्या वर्गातला विद्यार्थी गायीवर निबंध लिहायचा असेल तर तो माहिती विचारेल तर तो त्याचा एक लेवल आहे. शिक्षकही त्याला उत्तर देताना सांगतील, हे मुलांनो लक्षात ठेवा, गाय म्हणजे काय, 4 पाय असतात, 2 शिंग असतात, 2 कान असतात, 2 डोळे असतात, 1 शेपूट असते, ती चारा खाते, तिचा रंग लाल किंवा पांढरा असतो. हे जे वर्णन आहे हे विद्यार्थी 5व्या वर्गाच्या विद्यार्थ्यांनी दिलेले उत्तर आहे. हे सगळ्यांसाठी उत्तर नाही आहे, पण विचारणाऱ्या प्रश्नाने विचारणारा कोण आहे त्याच्या लेवलला जाऊन समर्थांनी उत्तर दिलंय. म्हणून या दासबोधामध्ये अगदी सामान्य त्यांनी शब्द वापरले समर्थांनी, की जसं उत्तम लिहावं, उत्तम वाचावं. आता हे कोणाला सांगायचं, एखाद्या पंडिताला सांगणार का तुम्ही उत्तम लिहावं, उत्तम वाचावं? हे त्यांच्यासाठी ज्यांच्यामध्ये गुण नाही आहेत, अशी लहान मुलं आहेत किंवा ज्यांना नाही जमत त्या लोकांना समर्थांनी मार्गदर्शन केलंय. आणि जे लोक फार विद्वान आहेत, ज्या लोकांना ब्रह्मज्ञानाची प्राप्ती करून घ्यायची आहे, ते समर्थांनी ब्रह्मज्ञानात्मक समास लिहिले याच्यात. म्हणजे दोन्ही प्रकारचे, म्हणजे एकाच वर्गामध्ये बसलेला 5व्या वर्गातला विद्यार्थी आणि पीएचडीचा विद्यार्थी, या दोन्ही विद्यार्थ्यांना समर्थांनी मार्गदर्शन केलेलं आहे. फक्त प्रश्न तुमच्याकडनं येऊ द्या, उत्तर मी सांगेन. असा तो गुरु शिष्यांचा संवाद आहे. आणि म्हणून गुरु शिष्याचा संवाद नाही, गुरु शिष्यांचा संवाद आहे. अनेक विचार, शिष्यांचा संवाद आहे, शिष्याचा नाहीये. पण गुरूंचा संवाद नाही, गुरुचा संवाद आहे. एकच गुरु आहे, शिष्य अनेक आहे. धन्यवाद. धन्यवाद. जैसा लगता किसी को आज पूछना नहीं है तो हम आज का वर्ग यहीं पे समाप्त करेंगे और हमारे गुरु तथा सब साधक लोगों का हम आभार व्यक्त करें। आज का वर्ग हम यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। हरिओम 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 हरिओम।